वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। आप इस बात से सहमत हैं कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके दिल में कामयाबी का आस लगा हुआ है। बिना कामयाबी का कोई बैठा नहीं रहता है। आप मन में यह सोचते रहते हैं कि हम भी एक दिन होंगे कामयाब। इसी आस को लेकर प्रत्येक दिन आप समय पर रूटीन पर बैठ रहे हैं और कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे कि आस भगवान कभी किसी का तोड़ता नहीं। दुनिया में बेटा आस तोड़ देगा बाप का, बाप आस तोड़ देगा बेटा का, बहन आस तोड़ देगा भाई का, भाई आस तोड़ देगा बहन का। तमाम संसार में सब कोई एक दूसरे का आस तोड़ सकता है। यह नहीं कहते हैं कि तोड़ता है, आस से ही वह जीता है। लेकिन परम पिता परमात्मा ने आस कभी भी उनका नहीं तोड़ने देता है, जो सच्चा दिल से आस लगाए हुए हैं। इसलिए दिल में आस हमेशा लगा करके आप आगे बढ़िए। परमपिता परमात्मा आपके आस को कभी खाली नहीं होने देगा। पिता के आस को भी खाली नहीं हो देगा, बेटा के आस को भी खाली नहीं हो देगा। उनके आस को लेकर के हम चढ़ते हैं, एक उत्साह भर करके चलते हैं, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुंह झुरा करके नहीं। आप जब पढ़िए तो आपका माइंड काफ़ी हंसमुख होना चाहिए, एक डिमोरलाइज की तरह नहीं। पढ़िए तो एक सिस्टम, पढ़ते हैं, पढ़ते आप गाना भी गा सकते हैं। एक माइंड को इतना आप खुश रखिए, माइंड को आप नाखुश मत रखिए। हम कहना चाहेंगे प्यारे दोस्तों कि हौसले की तस्वीर में कोशिश का जंजीर जिंदा रखें। हौसले के तरकस में कोशिश का जंजीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक वरदराज नाम का एक लड़का रहता था। क्या? वरदराज नाम। वह गुरुकुल में पढ़ने के लिए, प्रत्येक गुरुकुल में पढ़ने के लिए उनको माता पिता ने भेज दिया था। पुराने ज़माने का दिन था, जो बच्चे को गुरुकुल 5 साल होने के बाद वो अपने गुरु के आश्रम में उसको छोड़ दिया करते थे। ऐसा आप कृष्ण लीला अगर देखे होंगे, महाभारत का अगर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि कृष्ण और बलराम अपना सब भाई गुरु के आश्रम में जा करते थे पढ़ने के लिए। भगवान राम भी अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। ये भारतीय संस्कार है। भारतीय संस्कार में अपने गुरु के आश्रम में बच्चे को भेजा जाता है। वरदराज जो है, वरदराज भी अपने माता पिता ने उनको गुरु के आश्रम में भेज दी। कुछ दिन तक वह गुरु के आश्रम में रह करके पढ़ने लगे। पढ़ते पहला क्लास से उसको दूसरा क्लास में जाना चाहिए, लेकिन वो मंद बुद्धि का था, उसको समझ में बहुत कम आता था। गुरुजी बहुत डांटते थे, बहुत चिल्लाते थे, बहुत मारते थे, लेकिन उसका बुद्धि ऐसा था जो उतना पढ़ने में तेज नहीं था, मंद बुद्धि का था। तो पहला क्लास से उसके साथ में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी था पास करके दूसरा क्लास आ गया। दूसरा क्लास से फिर वो पहले में रह गया। कैसे तैसे वह दूसरे क्लास गया। फिर दूसरे क्लास में जो वह दूसरे क्लास में है, उसके साथ में जो पढ़ने वाला आदमी तीसरे में चल गया, चौथे में चल गया, और वह हमेशा फेल होते रहता था। बहुत प्रयास किया गुरुजी ने, लेकिन प्रयास कहाँ से काम आएगा। वह मंद बुद्धि का था,
और उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता था। वह धीरे धीरे एक ही क्लास में रहने लगा। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बोलता था कि दो इसको यहाँ से भगाइए, ये पास उस भी नहीं करेगा। जो पढ़ाने वाले और सब लोग थे वो भी कहता था कि इसका दिमाग उतना ठीक नहीं है, मन बुद्धि का है, इसको यहाँ से निकालिए। तो कुछ लोग मजाक भी करता था कि देखो किस तरह से मन बुद्धि वाला पागल लड़का है, वो देखो देख करके इसको देखने से मेरा जतरा भी खराब होता है। तो बहुत लोग उसको मजाक मजाक में बहुत लोग बात कहते थे। एक दिन वरदराज को कह ही दिया उसका गुरुजी ने, कहा बेटा अब तुम नहीं पढ़ पाएगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, जाओ बेटा, तुम्हारे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखा हुआ है, तुम यहाँ से भाग जाओ। अब गुरुजी कह दिए तो अब क्या करेंगे। जो घर का मेन गार्जियन था उसको कह दिया कि बेटा तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमसे नहीं होगा। अंत में वरदराज की आंख में आंसू आ गया। वह मन में सोचने लगा कि अब हम घर जा कर के मम्मी और पापा को क्या बोलेंगे कि हमको गुरुजी ने भगा दिया। आंख में आंसू आ गया। कहा बेटा अब तुम चले जाओ और हम तुमको चना दे देते हैं, रास्ते में अगर भूख लगेगा तो ये चना खा लेना और तुम भागो यहाँ से। अब तुम्हारे चलते यहाँ और सब लड़का ख़राब हो जाएगा, क्योंकि तुम पढ़ने में तेज है नहीं। एक क्लास में रहते रहते तुम्हारा बेइज्जती भी कर देता है और तुम पढ़ने में उतना तेज नहीं है। लेकिन क्या कहा जाए, वो वरदराज के मन में बहुत दुख आया, आँख में आंसू आ गया। धीरे धीरे एक पोटरी बांध दिया उनको, वही चना का या सत्तू का कुछ भी का। गुरुजी ने कहा कि जाओ अब तुम घर चले जाओ। धीरे धीरे वो भारी मन से धीरे धीरे वह जो है अपने घर की तरफ जा रहा है। जैते कुछ दूरी पर उसका घर था। उसको भूख लगा तो अगल बगल में वो देखने लगा कि कहीं कुआं है क्या। तो देखता है कि एक जगह कुआं है और वहाँ बाल्टी भी लगा है, वो खींचने वाला रस्सी था। घूमते घूमते वो चल जाता था नीचे, उसमें लगा हुआ था, पकड़ करके धीरे धीरे वो ऊपर भी बाल्टी आ जाता है। उस तरह का सिस्टम लगा हुआ था। भूख काफ़ी ज़ोरों से लगा, मन तो काफ़ी दुख था कि आखिर हम पापा और मम्मी को क्या कहेंगे, जिस चीज़ के लिए हम आए थे और आज हमको भगाया गया है। आज हम क्या करें, हम मर जाएं कि क्या करें। मन काफ़ी दुख था, फिर भी कहा चलो भूख लगा है, खा लेना है। वह पानी भरता है। जब वो रस्सी से वो बाल्टी नीचे जाता है तो जेते वो रस्सी जो है वह दीवार था पत्थर का उसका, और वह रस्सी जेते वह दीवार में घसते वह उसमें चीने लग गया था। किसमें? हाँ, पत्थर में, वो दीवार में। मान ली सीमेंटेड भी बनाया जाए तो पत्थरे है ना, दीवार में घिसते चीने लग गया था। देखा, निकाल करके पानी पिया। इसके बाद सत्तू या चना जो भी दिया था वो खा लिया। खा करके उस दीवार को देखता है, कहता है कि पत्थर में चीन लग गया है। अगर हम पढ़ेंगे तो क्यों न हम पास करेंगे। जब पत्थर में चिन्ह लग सकता है तो हम तो सजीव हैं, हम क्यों न पास करेंगे। तब इसी संदर्भ में कहा गया था, करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी जावत आतते सील पर पड़त निशान। वो पत्थर पर बार बार रस्सी घसते उसमें निशान लग सकता है, तो मैं भी क्यों बार बार अगर मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। वह घर नहीं जा कर के वरदराज का नहीं, घर में हमारे मम्मी और पापा का दिल छोटा नहीं होने देंगे, हम पुनः जाते हैं अपने गुरु के पास। वह धीरे धीरे लौट करके अपने गुरु के पास चला गया और कहा, गुरुजी हम घर नहीं जाएंगे,
अब से हम पढ़ेंगे, आप दीजिए। और जो भी टास्क उसको देता था वह उसको उड़िएते चला गया, याद करते चला गया, याद करते चला, याद करते चला गया। और इतना याद किया, इतना याद किया, तो जो चौथा क्लास में उसका स्टूडेंट था, ये पहला से ये जो नीचे था उसको दाब दिया। और अंत में आपको ऐसा बताएं कि वो पूरा छक्का छुड़ा दिया क्लास में, उसके जैसा टॉपर कोई स्टूडेंट नहीं, सबको दाब दिया। एक दिन वो बहुत बड़ा विद्वान बना वरदराज। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भी जब हम पढ़ते हैं तो क्लास में कभी कभी हम टॉपर नहीं आ सकते हैं। क्यों ना आते हैं, ये सोचिए कि क्यों ना आता है। अगर वह लड़का आ सकता, हम कंपटीशन में फेल कर जाते हैं, जब वो लड़का आ सकता है तो हम क्यों ना आ सकते हैं। हम भी छक्का छुड़ाएंगे, हम भी उसी तरह छक्का छुड़ाएंगे जिस तरह से वो अगर पत्थर पर एक कोमल रस्सी से चीन आ सकता है, तो हमको भी उतना दिमाग है कि उतना हम घसेंगे, उतना हम घसेंगे कि कठिन से कठिन हम कंपटीशन और हम क्लास में हम टॉपर आके दिखाएंगे, और नहीं तो हम अपने का नाम बदल देंगे। तो हम चलते हैं विद्यार्थियों, हम चलते हैं। क्या नाम है स्क्रीन पर? विवेक कुमार, बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम नेगेटिव की तरह चलते हैं। कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव बताई थी, ठीक है। विवेक कुमार, स्क्रीन पर क्या लिखा है तेजी से बताओ। पहचानने का क्या नियम है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता नहीं आ रहा है, ता नहीं आ ती नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ते नहीं आ रहे इत्यादि रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव टेंस जाना जाता है। वेरी गुड। जैसे में बताइए, वह 2 दिनों से पढ़ता नहीं आ रहा है, वह 2 दिनों से पढ़ता नहीं आ। देखिए अभी आपको साफ साफ स्क्रीन पर लिखा है। विद्यार्थियों, हम मेरे द्वारा कहा गया था कि अगर आप टेंस सीख जाते हैं तो अंग्रेजी दुनिया का आधा सीख जाइए। एक चीज टेंस को आप घर दीजिए, टेंस के एक एक नियम को दिमाग में ला दीजिए, तो आप इंग्लिश को आधा जान जाइए। देखिए अभी कृष्ण कुमार बताए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता नहीं रहा है, ती नहीं रही है, ते नहीं रहे इत्यादि रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव टेंस जाना जाता है। जैसे उदाहरण ये देखिए, जैसे उदाहरण में दिया हुआ कृष्ण कुमार, उदाहरण में दिया हुआ है, देखिए वह 2 दिनों से पढ़ता आ रहा है। वह कितने दिनों से? 2 दिनों से पढ़ता। हाँ, नियम का है ता नहीं आ रहा है, वह 2 दिनों से पढ़ता नहीं आ रहा है। देखिए वे लोग 2 दिनों से पढ़ते नहीं आ रहे हैं। सीता 2 महीनों से पढ़ती नहीं आ रही है। वे लोग 4 साल से खेलते नहीं आ रहे हैं। इस तरह का वाक्य जो भी हो, ता नहीं आ रहे हैं, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव होगा। क्या होगा? कंटीन्यूअस का नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिए, वह 2 दिनों से पढ़ता नहीं आ रहा है, काम चालू है। काम क्या है? चालू है। ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से पढ़ता नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप चलिए बनाने का नियम ध्यान दीजिए। विवेक कुमार, बनाने का नियम क्या है? देखिए गौर से। He, she, it एक नाम के साथ has not been, बाकी सभी के साथ have not been, और क्रिया में before मतलब कि ing लगाया जाता है। समय निश्चित रहे तो since, नहीं तो फोर लगाया जाता है। निश्चित नहीं रहे तो फोर लगाया जाता है। आप साफ साफ जानिए कि ही सीट एक नाम आए तो हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। अब बाकी सभी कर्ताओं के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? क्रिया में सभी कंटिन्यूअस में बार बार याद रखना, सभी क्रिया में भी4 ही लगेगा। भी4 मतलब ing, ठीक है ना। वर्ब फॉर्म बताए थे, चौथा आरोप लगता है ing लगेगा। कोई दिक्कत? आप चलते स्ट्रक्चर की तरफ।
देखिए स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दीजिए। कृष्ण कुमार, पहले क्या लिखा है सब्जेक्ट, तब हैज बीन, तब हैड बीन, तब भी फोर, तब ऑब्जेक्ट, तब सीन, तब सिंस या फोर या अदर वर्ड लिखा हुआ है ना। साफ साफ ध्यान दीजिए, जरा सा गौर से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब पढ़िए तो गौर से पढ़िए। जिस तरह से कौवा अगर कहीं बैठता है तो अगर बच्चा कहीं रोटी लेकर के आता है, खाता है तो उसका रोटी छीन करके भाग जाता है। उसी तरह जिस तरह से आप एक बार बोर्ड पर देखिए तो बोर्ड पर कुछ न कुछ सीखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे छोड़ दीजिए। आप जितना सीखिएगा आपका दिमाग उतना ही चमकेगा। आप ध्यान रखिए, आपको अगर चमकना है तो आप अपना दिमाग से कुछ न कुछ ले करके निकलिए, खाली नहीं जाने दीजिए। देखिए राधा सोमवार से, कब से? सोमवार से पढ़ती नहीं आ रही है। बनाओ रितेश कुमार, राधा पहले बनेगा, बोलो तेजी से। राधा हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, ठीक। फिर क्या पढ़ती? रीडिंग सिंस मंडे। अब देखिए उसी तरह सरिता कल से उच्च विद्यालय में पढ़ती नहीं आ रही है। ध्यान दीजिए, सरिता पढ़ती नहीं आ रही है तो बनाना है सरिता, बोलो सरिता हैज नॉट बीन। अब पढ़ना का होता है रीड, रीडिंग दे दीजिए, रीडिंग कर दिए। कहाँ नहीं पढ़ती है? उच्च विद्यालय। उच्च विद्यालय, इन हाई स्कूल, हाई स्कूल, इन हाई स्कूल। और कब से? कल से, ठीक है। तो समय फिक्स है कल से, सिंस यस्टरडे, डे, ठीक है। हाँ, अब चलिए हम लोग मंगलवार से खेलते नहीं आ रहे हैं। हम लोग मंगलवार से नहीं बनाओ तो हम लोग का क्या होता है? वी, तब दीजिए हैव नॉट बीन, ठीक है। आप देखिए खेलते हैं तो खेलते कि यहाँ क्या लगेगा? प्लेइंग। अब समय दिया है मंगलवार से, कब से? सीन्स लगा दीजिए, सीन्स लगा करके संडे, मंडे, ट्यूसडे, बोलो ट्यूसडे। कोई दिक्कत? राधा किशन रविवार से दौड़ते नहीं आ रहे हैं। बनाओ राधा किशन, देखो गौर से, राधा किशन हैज नॉट, क्या बनेगा? हैज नॉट बीन लगा दो। अब यहाँ दौड़ते, दौड़ना का क्या होता है? रनिंग लगेगा, हैज नॉट रनिंग। और कब से? सिंस संडे, रविवार से संडे, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए अब जो सीता जुलाई माह से संगीत सीखती नहीं आ रही है। जुलाई माह से, कब से? हाँ तो बनाओ, बोलो सीता हैज नॉट बीन लर्निंग, लर्निंग। जुलाई माह से संगीत, सॉन्ग, लर्निंग, सॉन्ग, संगीत। कहाँ से, कब से? जुलाई माह से, सिंस लगाओ। समय फिक्स है, कब से? जुलाई माह से, सिंस जुलाई मंथ। कोई दिक्कत? यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।